सोचिए, एक छोटा सा नारियल जो कि किसी पेड़ की ऊंचाई से गिरता है, वो कैसे आपके घरों तक शुद्ध तेल बनकर पहुंचता है। क्या ये बस नारियल तोड़ने, दबाने और तेल निकालने जितना ही आसान है? नहीं, इसके पीछे छिपी है एक शानदार सी फैक्ट्री प्रोसेस, जिसमें कि मशीनों की हर हर तेज रफ्तार, कन्वेयर बेल्ट्स और उबलते हुए तेल की खुशबू एक साथ मिलाकर एक जादू बनाती है। फैक्ट्री के अंदर जाते ही आपको दिखेंगे बड़े बड़े मशीनें जो मिनटों में हजारों नारियल को उनकी सख्त खोल से अलग कर देते हैं। फिर शुरू होता है असली खेल, काटना, सुखाना और हाई टेक मशीनों से तेल निकालना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडे दबाव से निकला वर्जिन कोकोनट ऑयल और साधारण सा नारियल तेल कैसे अलग होता है, या फिर वो सफेदी से चमकता हुआ नारियल तेल इतनी खूबसूरती से कैसे तैयार किया जाता है? अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जहां पर हम आपको दिखाएंगे नारियल के तेल का अनोखा प्रोसेस। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नारियल का तेल बनाने का सबसे बड़ा सोर्स खुद कोकोनट यानी कि नारियल ही है, जैसे कि बड़े बड़े खेतों और समुद्र के किनारे पे उगाया जाता है। आपको हम बता दें, दुनिया के गर्म देशों में नारियल एक ऐसा फल उगता है जैसे कि गर्मियों का स्वर्गीय पेय कहा जाता है। जी हाँ, इसका मीठा पानी और नरम गूदा लाखों लोगों की पसंद है। हर साल 70 मिलियन टन से भी ज्यादा नारियल की खपत होती है, और ये सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नेचुरल फार्मास्यूटिकल्स और हाई क्वालिटी फूड आइटम्स में भी बदला जाता है। अब सोचिए, जिस नारियल के छिलके को हम बेकार समझते हैं, वो भी असल में एक छिपा हुआ खजाना ही तो है। इससे कोयला, फाइबर और कई यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन इनका सफर पेड़ से फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है, आइए आपको बताते हैं। नारियल के तेल की फैक्ट्री में सफर पेड़ से शुरू होता है, जहां पर ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर किसान बड़ी मेहनत से नारियल तोड़ते हैं। हर पेड़ साल भर में लगभग 70 से 100 नारियल देता है, जिन्हें की खेतों से इकट्ठा करके ट्रकों में लादा जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में नारियल को सबसे पहले डी-स्किनिंग मशीन में डालते हैं, जो कि तेजी से उसके मोटे और सख्त छिलके को अलग करता है। ये छिलका बेकार नहीं जाता, बल्कि इसे रस्सी बनाने वाले फैक्ट्रियों में भेज देते हैं, जहां पर मजबूत नारियल फाइबर की रस्सियां बनाई जाती है। इसके बाद नारियल में छेद करके उसका सारा पानी निकाला जाता है, जैसे कि पैकेजिंग मशीन के जरिए पैक करके बाजार में बेचा जाता है। गर्मियों में ठंडक देने वाला ये पानी सेहत के लिए अमृत माना जाता है। अब नारियल को अगले चरण में ले जाया जाता है, जहां पर उसकी भूरी रंग की कठोर खोल को हटाया जाता है। इस काम के लिए एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स और कोकोनट टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जो कि बेहद ही सफाई से नारियल की ऊपरी कठोर परत को अलग कर देता है, जिससे कि एकदम गोल, बिना किसी मोटे खोल वाला नारियल तैयार हो जाता है। लेकिन तेल निकालने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि तेल बनाने के लिए सिर्फ सफेद गूदे की जरूरत होती है। इसीलिए नारियल के ऊपर बची हल्की भूरी परत को और भी साफ किया जाता है। वर्कर्स इसे बहुत ही बारीकी से स्पेशली शार्प ब्लेड मशीन की मदद से छील देते हैं, जिससे कि नारियल बिल्कुल सफेद और चमकदार दिखने लगता है, एकदम बर्फ के गोले के जैसा। अब जब नारियल पूरी तरीके से साफ और एकदम तैयार हो जाता है, तब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, ताकि इसका तेल निकालने की प्रक्रिया आसान हो सके। इन टुकड़ों को सबसे पहले अच्छी तरीके से धोया जाता है, ताकि कोई भी गंदगी या अशुद्धि ना रह जाए। अब बारी आती है इन धुले हुए नारियल के टुकड़ों को ग्राइंडर मशीन में डालने की, जहां पर बड़े बड़े ब्लेड्स इसे बारीक पीस कर महीन नारियल का बुरादा बना देते हैं। ये बुरादा बेहद ही खुशबूदार और तेल से भरपूर होता है, लेकिन इसमें से शुद्ध तेल निकालने के लिए अगला कदम बेहद ही खास होता है। इस बुरादे को अब एक बड़ी सी कंप्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इसे जबरदस्त दबाव से निचोड़ा जाता है, जिससे कि इसमें से नारियल का गाढ़ा दूध बाहर निकल आता है। इस दूध को अगली प्रोसेस में एक स्पेशल मशीन में प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि पैस्चराइजिंग प्रोसेस कहते हैं, जहां पर इस दूध को कई स्टेप्स में फिल्टर किया जाता है और फिर इसको अलग अलग टैंकों में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस दूध को एक और खास प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसे कि कोल्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस से दूध में मौजूद अनवांटेड एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं और शुद्ध नारियल का तेल मिलने लगता है। धीरे धीरे मशीन के फिल्टर से होते हुए ये तेल एकदम ट्रांसपेरेंट और प्योर होकर निकलता है। ये तेल हल्के सुनहरे रंग का होता है और इसकी खुशबू से ही इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद नारियल के तेल को फाइनल टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसके सभी कंपोनेंट्स, खुशबू और क्वालिटी, साथ ही ये भी चेक करते हैं कि तेल पूरी तरीके से शुद्ध और इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद इसको अलग अलग डिब्बों और बोतलों में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इन बोतलों पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद नारियल का तेल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुछ इस तरीके से पेड़ से निकले एक साधारण से नारियल का सफर शानदार और मेहनत भरे प्रोसेस के बाद एक शुद्ध नारियल तेल में बदल जाता है, जैसे कि हम सभी खाना बनाने, स्किन की देखभाल और बालों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस पूरे प्रोसेस में हर चीज का यूज किया जाता है। नारियल का पानी बेचा जाता है, छिलकों से रस्सियां बनाई जाती है और कठोर खोल से कोयला तैयार होता है, जिससे कि कुछ भी बेकार नहीं जाता है। नारियल का यह सफर एक नॉर्मल फल से लेकर वर्सेटाइल प्रोडक्ट बनने तक बेहद ही दिलचस्प होता है। जब हमने आपको नारियल के तेल का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बता दिया ना, तो लगे हाथ आपको इससे बनने वाली रस्सी भी बता देते हैं। दोस्तों, नारियल की रस्सी बनाने का सफर एक साधारण से छिलके से शुरू होकर एक मजबूत और टिकाऊ प्रोडक्ट तक पहुंचता है, और ये पूरी प्रक्रिया जितनी दिलचस्प है उतनी ही फायदेमंद भी है। सबसे पहले नारियल के पेड़ों से ताजे और सूखे नारियल तोड़े जाते हैं और इकट्ठा किए जाते हैं। इनमें से जो नारियल रस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मोटे छिलके को हटाना जरूरी होता है। पहले के समय में ये काम हाथों से किया जाता था, जिसमें कि बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन अब मशीनें इस प्रोसेस को आसान बना चुकी हैं। जैसे ही ये साबुत नारियल को एक खास मशीन में डाला जाता है, ये मशीन तेजी से घूमती है और छिलके को नारियल से अलग करती है। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तरफ बिना छिलके वाला नारियल, जिसे कि बाजार में बेच दिया जाता है, और दूसरी तरफ नारियल के छिलकों का ढेर, जिसे कि आमतौर पर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन यही छिलके अब एक नया रूप लेने वाले हैं और लाखों की कमाई का जरिया बनने वाला है। जी हाँ, फैक्ट्री में नारियल के छिलकों का पहाड़ जमा हो जाता है, जिसे कि आगे प्रोसेस करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन छिलकों को एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन तक ले जाती है, जहाँ पर इन्हें बारीक रेशेदार भूसे में बदल दिया जाता है। अब ये भूसा सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी होती है, इसीलिए इसे कुछ दिनों तक खुली धूप में सुखाया जाता है, ताकि इसमें मौजूद सारी नमी खत्म हो जाए और ये रस्सी बनाने के लिए तैयार हो सके। जब ये पूरी तरीके से सूख जाती है, तो इसे एक और प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक जालीदार मशीन इन भूसे के महीन और छोटे टुकड़ों को छानकर अलग कर देती है और लंबे रेशेदार टुकड़ों को छांटकर निकाल लिया जाता है। यही लंबे, मजबूत और टिकाऊ रेशे नारियल की रस्सी बनाने के असली रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब यहाँ असली कमाल की प्रक्रिया शुरू होती है। इन रेशेदार फाइबर को एक खास मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर ये फाइबर घूमते हुए रोलर्स के बीच से गुजरते हैं और धीरे धीरे आपस में लिपटते जाते हैं। जैसे ही मशीन इन रेशों को खींचकर बाहर निकालती है, वो एक पतली लेकिन मजबूत रस्सी का आकार लेने लगते हैं। इस दौरान मशीन लगातार घूमती रहती है, जिससे कि रस्सी पूरी तरीके से एक समान बनी रहे और कमजोर ना हो। अगर मोटी और ज्यादा मजबूत रस्सी बनानी हो ना, तो इन पतली रस्सियों को एक साथ जोड़कर फिर से मशीन में डाला जाता है, जिससे कि वो और भी अधिक ताकतवर और मजबूत हो जाती है। जब रस्सी का पूरा रोल तैयार हो जाता है, तब उसे अलग अलग आकार और मोटाई में काटा जाता है और अंतिम रूप में पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हर चीज को बारीकी से जांचा जाता है, ताकि जो रस्सी तैयार हो वो टिकाऊ और मजबूत होती है। नारियल की रस्सी का यूज कई चीजों में किया जाता है, जैसे कि खेती, बागवानी, कंस्ट्रक्शन वर्क और यहाँ तक कि सजावट के लिए भी। इसे नेचुरल फाइबर से बनी सबसे मजबूत रस्सियों में गिना जाता है, जो कि आसानी से खराब नहीं होती और लंबे समय तक चलती रहती है। यही कारण है कि इसकी मांग भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बनी रहती है। तो इस तरीके से एक मामूली सा नारियल का छिलका एक बेहद यूजफुल और कीमती चीज में बदल जाता है। फैक्ट्री में चल रही इन मशीनों और मेहनत लोगों की बदौलत हर दिन हजारों मीटर लंबी नारियल की रस्सी तैयार कर जाती है, जो कि अलग अलग जगहों पर बेची जाती है और इस्तेमाल करी जाती है। ये ना सिर्फ नारियल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया भी है। जो चीजें आमतौर पर बेकार समझी जाती हैं, अगर सही नजरिए से देखा जाए ना, तो वही लाखों की कमाई का जरिया बन जाती है। वैसे आप नारियल से बना हुआ कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।